हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 10th आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 8 पॉइंट चैप्टर से लिया गया है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और क्या लिखा है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर तथा बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे दिया है। अब ये आसान से शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे एक देखिए ऐसे दिया है, एक ऐसे में दिया है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करो, कॉस ए तथा तो दूसरा ये दिया है साइन सी तथा कॉस सी का मान, कॉस सी का मान निकालना है ना। तो हम लोग हल में लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग हल में लिखे, तो मैंने लिख दिया हल में। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या दिया है कि त्रिभुज पहले क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिलेटेड पहले आप समकोण एक त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ पर मैंने समकोण एक त्रिभुज बना लिया जिसका नाम हमने दे दिया ए और बी और सी। बी क्या है, समकोण है, बी समकोण का मतलब 90 डिग्री का है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है ए बी इक्वल टू कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर मैंने ले लिया इसको। अब बी सी क्या दिया है आपका 7 सेंटीमीटर दिया है ना। अब देखिए इसमें लगाना होता है हमें क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे तब उन सब का मान निकल जाएगा, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान निकल जाएगा। तो मैं आपके लिए इसके लिए अलग अलग त्रिभुज बना के बताऊंगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए सबसे पहले होता है कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग का मतलब कि AC का स्क्वायर। कर्ण आपका AC है और लंब आपका AB है और BC आपका आधार है। तो देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और प्लस क्या होता है BC का स्क्वायर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग इक्वल टू होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो आपका कर्ण का वर्ग देखिए खाली है, कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर बस करने देंगे। AB का स्क्वायर आपका 24 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर यहाँ पे देख लेंगे 24 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौके 16, 4 दूना के 8 9, 2 चौके 8, अब फिर 2 दूना के 4 1, 2 दूना के 4 ही है ना। यहाँ पे 6 हो जाएगा, 17 का 7 हो जाएगा, यहाँ पे 576 होता है। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या AC स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू होता है 576 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 49। ये दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद से आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे AC का स्क्वायर और फिर इक्वल टू 576 को 49 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 625 और यहाँ पे AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 625। अंडर रूट में 625 यानी AC का मान आपका कितना आ गया, एयर कंडीशन का मान आपका आ गया 25, यानी AC का मान आपका कितना आ गया 25 आ गया। तो आप एक बात जानिए कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो साइन ए और कॉस ए पहला मैं हल लेता हूँ, साइन ए और कॉस ए का मान। तो देखिए ये साइन ए दिया है ना, यानी आपका क्या होगा, इसके लिए मैं अलग त्रिभुज बनाता हूँ। त्रिभुज मैंने ये बना लिए। अब देखिए ए और बी और सी मैंने क्या निकाला है 24 इसका मान निकाला है और यहाँ पे क्या निकाला है 25, यहाँ पे 7 आया है, यही त्रिभुज को मैं बना लेता हूँ। अब साइन ए के लिए देखिए जो सामने वाला जो भुजा होता है उसके सम्मुख भुजा होता है वो लंब होता है, ये नीचे वाला लंब हो जाएगा है ना, क्योंकि साइन ए दिया है ना। अगर साइन बी दिया रहता तो उसके सामने, साइन सी दिया रहता तो उसके सामने आधार होता है। लेकिन कभी कोण जो है वो बदलता नहीं है, कोण हमेशा ही रहेगा। कोण आपका ये आधार और लंब जो है बदल सकता है अगर सामने वाला भुजा के रूप में पूछा हो तो। जैसे साइन सी का अगर बोला जाए उसके लिए लंब कौन है, तो इसके सामने वाला भुजा जो होगा वो लंब है ना। तो ये नीचे वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो साइन ए के लिए आप यूज करेंगे, यहाँ पे लिखा है क्या साइन ए इक्वल टू क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपका क्या है BC, यहाँ पे लिख दोगे BC। अब कर्ण कितना है AC, BC अपन AC यानी BC का मान कितना दिया है 7 और बटे में क्या हो जाएगा 25। लंब बटा कर्ण हो गया।
फिर उसके बाद से cos A के लिए क्या होगा, cos A। यहाँ पे ये आधार हो गया है, यहाँ पे आधार हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो आधार ये हो गया है, तो 24 बटा क्या होता है cos A बराबर, मतलब यानी cos थीटा इक्वल टू होता है क्या, आपका आधार बटा कट होता है ना, आधार बटा कट। तो आधार आपका क्या दिया है, आधार आपका 24 दिया है, यानी ए बी अपन में ये आधार है, ए बी अपन में ए सी, तो इक्वल टू ए बी का मान दिया है आपका 24, यहाँ पे बटे में हो जाएगा 25। ये दो चीज़ें आप दिया। अब साइन सी कोस सी के लिए अलग उसके लिए त्रिभुज आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये पहला के लिए त्रिभुज है ना। अब यहाँ पे दूसरा के लिए एक त्रिभुज बनाते हैं, यहीं पे ऐसे ही ये त्रिभुज आपका दूसरा बन गया, जिसको ए और बी और सी, ये समकोण त्रिभुज। अब साइन सी के लिए पूछा है इसमें, साइन सी और कॉस सी, यहाँ पे लिखा है क्या, साइन सी और क्या लिखा है, कॉस सी। अब देखो साइन सी के जो सामने वाला भुजा होगा वो लंब होगा, क्या होगा, ये लंब होगा। तो लंब देखो कहाँ दिया है, 24 दिया है ना, तो यहाँ पे 24, इसका 25, इसका दिया है कितना, 7। जो सामने वाला भुजा होगा, सी के सामने वाला भुजा, वो क्या होगा, लंब होगा। तो मैंने बना दिया वो चित्र। तो सम्मुख भुजा भी कह सकते हैं इसको, सामने वाली भुजा भी कह सकते हैं। तो साइन सी इक्वल टू अब क्या लिखेंगे, साइन सी का मान निकालना है, क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है ना। लंब बटा कड़ होगा तो लंब ये हो जाएगा और कड़ ये आधार हो जाएगा, यानी सामने वाला भुजा जो है वो लंब ही रहेगा इसमें, है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो लंब आपका 24 है, अब बटे क्या हो जाएगा 25। यहाँ पे cos c का मान निकालना है, cos c इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है, आधार बटे कट। आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान दिया है 7 बटे 25 हो जाएगा। ये चीजें दी हैं।